बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अजंत और दूसरा हलंत। अजंत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अच धन अंत, तो बराबर बनेगा अजंत। अच का मतलब होता है स्वर और अंत का मतलब होता है अंत में, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने अंत में स्वर रखते हैं तो उन्हें अजंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर राम है, कृष्ण है, मोहन है, हरि है, लता है, सोहन है इत्यादि। तो जैसे राम की हम बात करें तो राम में म में आ है, हरि में ई है, लता में बड़ा आ है। तो इस प्रकार से जो अ ई आ आता है तो ये शब्द के अंत में स्वर आ रहे हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को अजंत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जब कोई शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण आता है तो उसे हलंत कहते हैं या व्यंजनांत कहते हैं। तो इस शब्दों में जैसे दिस है, दिक है, वाक है, सरित है, नामन है और आत्मन है, राजन है इत्यादि। इन सब शब्दों में अंत में सा है, का है, ता है, ना है, तो इनके अंत में सभी व्यंजन वर्ण आए हैं, तो इसलिए ऐसे शब्द व्यंजनांत कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन अजंत और हलंत के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग हो गया, अजंत स्त्रीलिंग हो गया और अजंत नपुंसक लिंग हो गया। फिर इसके बाद में जैसे हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। ये तो वो सामान्य बात। अब अगर हमें इन रूपों को याद करना है तो हम इनमें जो अंत में वर्ण आते हैं उनको रांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम के अंत में आ आया है तो ये अकारांत रूप है, और हरि में ई आया है तो ये इकारांत रूप है। भानु में ऊ आया है तो नहीं, हरि में ई आया है तो इकारांत है, भानु में ऊ आया है तो उकारांत है, सरित में त आया है तो तकारांत रूप है, आत्मन में न आया है तो नकारांत रूप है। इसी प्रकार से रमा या लता में आ आया है तो ये आकारांत रूप है, और नदी में ई आया है तो ये ईकारांत रूप है। तो जो अंत में स्वर या व्यंजन आएंगे तो उनके रूप एक समान चलेंगे। जैसे राम में आ है तो ये अकारांत रूप है, और जिन शब्दों के अंत में आ होगा और पुल्लिंग होगा तो उनके शब्द रूप राम के समान चलेंगे या रामवत चलेंगे। जैसे हम बालक की बात करें तो बालक पुल्लिंग है, और बालक पुल्लिंग में ये बालक में आ रहा है तो आ आने के कारण इसका रूप राम के समान चल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे बालक है, छात्र है, नृप है, नर है, पुत्र है, मातुल है, गज है, कूप है, तड़ाग है, वृक्ष है, चंद्र है, अश्व है, वानर है, सूर्यदेव, इंद्र, गणेश, मोहन, सोहन, राकेश, जन, जनक, खग, सुत, कर, पाद इत्यादि। इन सभी शब्दों के रूप जो होंगे वे रामवत होंगे, राम के समान चलेंगे। तो आइए हम लोग राम शब्द के रूप का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर तो पढ़ते हैं पहले रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। हम चूँकि सुविधा की दृष्टि से इसे हमें याद करना है तो हम एक एक वचन को पूरा तैयार करेंगे तो आसानी होगी। तो इसीलिए पहले एक वचन का पढ़ लेंगे, फिर द्विवचन का पढ़ लेंगे और फिर बहुवचन का पढ़ लेंगे। लेकिन ये हालांकि नियम तो गलत है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम ऐसा करते हैं। पढ़ने का नियम है रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान। लेकिन हम सुविधा के अनुसार ऐसा न करके रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम पढ़ते हैं। तो आइए फिर से पढ़ते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य,
रामे राम, रामः रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। ठीक है बच्चों। तो विभक्तियाँ चूँकि आप जानते हैं 7 होती हैं। जो संबोधन होता है उसका संबोधनी च प्रथमा सूत्र से प्रथमा में प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए विभक्तियों की संख्या 7 होती है। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं, जो हम लोग क्रियापद पढ़ेंगे तो वहाँ पर याद करेंगे। ठीक है। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, 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 रामः रामम रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामात के ता में हलंत रहेगा और रामः में विसर्ग रहेगा, रामम में भी हलंत रहेगा। रामेण तृतीय एक वचन का रूप होगा, रामाय चतुर्थी एक वचन का रूप होगा, रामात पंचमी एक वचन का रूप है, रामस्य षष्ठी एक वचन का रूप है, रामे सप्तमी एक वचन का रूप है। और संबोधन में प्रथमा में केवल एक वचन में अंतर होता है, शेष द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा का रूप होगा वही संबोधन का रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको एक वचन का रूप तैयार हो गया होगा। एक बार पुनः पढ़ेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब इसके बाद में हम लोग द्विवचन का रूप देखेंगे। तो चूँकि जो द्विवचन का रूप है ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है बच्चों की जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप है ये रामो रामो हो जाता है। क्या हो जाता है? रामो रामो। और इसके बाद में तृतीया से लेकर के पंचमी तक रामाभ्याम 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 हो जाता है। यानी कि जो राम है वो रामा हो जाएगा और भ्याम जुड़ जाएगा तो रामाभ्याम रामाभ्याम। राम भ्याम नहीं होगा, रामाभ्याम 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 हो जाएगा। और षष्ठी और सप्तमी में रामयोः रामयो हो जाएगा। और संबोधन में जो द्वितीय एक वचन का रूप होगा वही संबोधन हो जाएगा, यानी कि हे रामो हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो। अब ये भी आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे बहुवचनांत रूप। तो आइए देखते हैं बहुवचन का रूप। बहुवचन में प्रथमा में हो जाएगा रामा, द्वितीय में हो जाएगा रामान, तृतीय में हो जाएगा रामई, चतुर्थी में रामेभ्य, पंचमी में भी रामेभ्य, षष्ठी में रामाणाम, सप्तमी में रामेश, संबोधन में हे रामा। ठीक है बच्चों। तो प्रथमा में क्या बनेगा? रामा, द्वितीय में रामान, तृतीया में रामई और चतुर्थी में रामेभ्य, पंचमी में रामेभ्य, षष्ठी में रामाणाम, सप्तमी में रामेश और संबोधन में हे रामा। तो आइए पढ़ते हैं। रामाः रामान रामई रामेभ्य रामाः रामान रामेभ्य रामयः रामान रामई रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामाः, रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामाः। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद हो गया होगा। एक बार और पढ़ेंगे। रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामाणाम सुरामाः। एक बार प्रथमा से पढ़ लेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम, श्यामः श्याम श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेण शिक्षकाय शिक्षकात शिक्षकस् शिक्षके शिक्षक, देवः देवं देवेन देवाय देवात देवस्य देव, देवः देवं देवेन देवाय देवात देवस्य देवे देव, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। ठीक है बच्चों।
अब इसी प्रकार से द्विवचन का रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामो श्यामो श्यामो श्यामाभ्याम 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 श्यामयोः श्यामयोः श्यामो शिक्षकौ शिक्षकौ शिक्षकाभ्याम 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 शिक्षकयोः शिक्षकयोः शिक्षको शिक्षकौ। फिर देवो देवो देवाभ्याम 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 देवयोः देवयोः हे देवो। बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः बालकयोः। फिर श्यामः श्यामान् श्यामैः श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः श्यामानां श्यामेषु श्यामः। शिक्षकाः शिक्षकान् शिक्षकैः शिक्षकेभ्यः शिक्षकेभ्यः शिक्षकाणां शिक्षकेषु ये शिक्षकाः। देवाः देवान् देवैः देवेभ्यः देवेभ्यः देवानां देवैषि देवाः। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। तो इस प्रकार से बच्चों आपको तैयार हो गया होगा। और अब हम लोग इसके बाद में जैसे गणेश का है इसे चलेगा, सुर का चलेगा, नाग का चलेगा, पुत्र का चलेगा, मातुल का चलेगा, गज का चलेगा, सर्प का चलेगा। जो आप नोट में स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी के रूप राम अकारांत पुल्लिंग के समान चलेंगे। ओके बच्चों, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।